गोल्ड से बातचीत करना शुरू करेंगे। सर वत्सल सर आपसे शुरुआत कर रहा हूं, तो गोल्ड से हम लोग शुरू करेंगे बातचीत। अभी अगर प्राइसेस देखें $4800 पर कॉमेक्स पर बना हुआ है गोल्ड, और 1,53,400 का भाव चल रहा है एमसीएक्स पर गोल्ड में। सर जिस तरह के हम लोग प्रेशर के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद, और जो फंडामेंटल्स कह रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत गोल्ड को दबाव में डाल रहे हैं, उसके बावजूद देखें तो गोल्ड जो है सपोर्ट्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो क्या गोल्ड को देखा जाए तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है क्या गोल्ड अभी? यस सर, गोल्ड को अगर देखें तो सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड बहुत अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। एंड 1,50,000 के लेवल्स को भी इजीली सपोर्ट कर रहा है एमसीएक्स गोल्ड। एंड वहीं अगर मैं यूएस गोल्ड की बात करूं तो वो भी 4750 के भाव से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है यूएसडी। तो कहीं ना कहीं गोल्ड ये क्लियर साइंस दे रहा है कि वो सिर्फ एक फंडामेंटल या मैक्रो इकोनॉमिक चेंज की वेट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वॉर को लेके कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो मार्केट को ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं आएगा, या कहीं ना कहीं मार्केट में जैसे ही थोड़ी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम होगी, गोल्ड को या गोल्ड इन्वेस्टर्स को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। एंड वहां से हम लोग एक देख सकते हैं कि गोल्ड में एक अपवर्ड रैली स्टार्ट होगी। ठीक है सर, टेक्निकल चार्ट एक बार सर गोल्ड का एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है और ट्रेडर्स किन लेवल्स पर नजर बनाकर चल सकते हैं सर? अगर मैं नेक्स्ट 1 से 2 वीक का व्यू लूं तो गोल्ड 1,49,000 से 1,50,000 की रेंज को अगर हम देखें तो वो एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा हमारे लिए। वहां पर ट्रेडर्स बाय कर कर चल सकते हैं। विद स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ से 2000 नीचे का, जो कि रहेगा 1,48,000 के आसपास का। एंड हमारे टारगेट्स होंगे 1,55,000 रुपीज के, क्योंकि अभी लास्ट 5 डेज से जब भी गोल्ड 1,55,000 के लेवल को टच किया है, वहां से हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिली है, वहां से हमें एक सप्लाई देखने को मिली है। तो हमारा रहेगा कि बाय हमें करना है 1,50,000 के आसपास, एंड टारगेट्स लेके चलने 1,55,000 तक के फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स। जी सर, ये सर की तरफ से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी शेयर की जा रही है, इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि गोल्ड में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। 1,49,000 या 1,50,000 के करीब बाय करके चल सकते हैं। 1,55,000 तक के टारगेट के लिए 1,48,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सर की राय है, वत्सल्य सर की, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह का मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लगातार ट्रिगर्स यहां पर चेंज हो रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, और रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखें। सर गोल्ड को हम लोग 4800 के नीचे जाते हुए देख पा रहे हैं, 4797 पर आ गया है। सर क्या लग रहा है 22 तारीख से पहले, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, 22 तारीख से पहले अगर गिरावट आती भी है, प्रेशर देखने को भी मिलता है, तो ये प्रेशर किस लेवल्स तक डाउन साइड ढकेल सकता है गोल्ड को? सर अगर मैं यूएस गोल्ड की बात करूं तो यूएस गोल्ड के अंदर 4750 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो मुझे नहीं लगता कि अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा ट्रिगर आ गया, मार्केट इस लेवल को इजीली रिस्पेक्ट करेगा। हाँ ठीक है, ये एक 4750, राइट सर? यस सर। 4750 का एक अच्छा सपोर्ट है कॉमिक्स का, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। ये एक सपोर्ट जहां से बाजार को वापस से पुश मिलता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली गोल्ड को। सर एमसीएक्स का भी बता सकते हैं सपोर्ट एक बार प्लीज? हाँ जी, अगर मैं गोल्ड M6 की बात करूं तो 1,49,000 का जो एक रेंज है, वो गोल्ड के लिए बहुत बार रिवर्सल का काम कर रहा है। तो ये एक रेंज है जो मुझे नहीं लगता कि इजीली ब्रेक होगी। ठीक है, 1,49,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां से सपोर्ट मिलता हुआ गोल्ड को दिखाई देगा। ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अब चांदी पर भी बातचीत कर लेते हैं। आज के सेशन की बात करें तो चांदी में कॉमेक्स पर सिल्वर देखें तो 1.5% डाउन है, $78 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर सिल्वर देखा जाए तो 2.5 लाख के करीब का भाव चल रहा है। सर सिल्वर पर क्या राय रखते हैं, कैसे देख रहे हैं सर सिल्वर के बाजार को आप? तो ब्रिज जी, अगर मैं गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंशिएट करूं तो गोल्ड एज अ रिजर्व काम कर रहा है हमारे लिए, वहीं जो सिल्वर है वो एक इंडस्ट्रियल मेटल है। एंड सिल्वर के केस में क्या है कि सिल्वर एक रेंज में फंस चुका है। अगर मैं नीचे के लेवल्स की बात करूं तो 2,20,000 से लेकर 2,70,000 के बीच में सिल्वर के मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं एंड मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं। तो अगर किसी भी ट्रेडर को नेक्स्ट 1 से 2 वीक का काम करना है,
तो उस एक रेंज बेस्ड तरीके से ट्रेडिंग करनी होगी, जहां पर भी नीचे रिवर्सल के साइंस शो होते हैं वहां पर सिल्वर के अंदर हम एक बाय ट्रेड लेकर काम करेंगे, एंड जहां पर ये हमें रैली फेल होते हुए दिख रही है वहां पर हम लोग सेल करेंगे। अगर मैं M6 गोल्ड की भी बात करूं तो जो करंट प्राइस 2,51,000 का है, वहां से 3,000 नीचे ही हम सिल्वर को बाय करते हैं, जो कि हमारा रहेगा लेवल 2,48,000 का, जो कि हमारे लिए करंट सपोर्ट का काम करेगा। टारगेट्स हमारे रहेंगे 2,62,000 तक के, एंड स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2,45,000 का सिल्वर के केस में। ठीक है, ये सर की राय है सिल्वर को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर मिनी में वायदा 2,48,000 पर लॉन्ग करें, 2,62,000 तक के टारगेट के लिए 2,45,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। मतलब सर आप सिल्वर में भी बुलिश हैं, राइट? फॉर नाउ टेक्निकली मुझे लग रहा है कि सिल्वर यहां से थोड़ा अपसाइड शो कर सकता है हमें। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर में आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ अमित सर भी जुड़ चुके हैं। सर गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून ब्रिज जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। सर आज देरी कर दी आपने टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लेकिन आपका कोट एकदम शानदार लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। पहनने तो कहीं नहीं चले गए थे सर, इतना देरी कर दी कहीं रेडी होने में या? नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, ये जूम का टेक्निकल ग्लिच था, मैंने पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट किया, उसमें 2-4 मिनट लग गए। मैंने वो फैच ही नहीं कर रहा था कनेक्टिविटी। ओके सर, जो फंडामेंटल से आप देख ही रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट को, सभी को 22 तारीख का इंतजार है। उससे पहले आपसे राय जानना चाहेंगे कि 22 तारीख से पहले कैसे देख रहे हैं मार्केट, और क्या कुछ सिनारियो अगर चेंज हुआ तो 22 तारीख के बाद क्या होगा मार्केट में? गोल्ड सिल्वर अलग अलग करके समझाइएगा सर प्लीज। ब्रिज जी देखिए, लास्ट शो में भी हमने शायद आपके साथ ही डिस्कस किया था कि खबरों को तो मैं महत्व नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आंकड़ों को महत्व दे रहा हूँ। 1,52,300 के नीचे अगर गोल्ड निकलना चालू करता है तो मंदी ट्रिगर होने की संभावनाएं बन जाएंगी। 1,54,800 के ऊपर निकलता है तो तेजी ट्रिगर होना चालू हो जाएगी। यहाँ पर ना बायर एग्रेसिव है ना सेलर एग्रेसिव है, बाजार एकदम रेंज बाउंड लगता है। 1,52,200 के नीचे मंदी होना स्टार्ट, 1,54,800 के ऊपर तेजी होना स्टार्ट। यहाँ पर अगर हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि यहीं से तेजी आएगी या फिर यहीं से मंदी आएगी, तो हो सकता है वो प्योरली स्पेकुलेशन हो, और स्पेकुलेशन पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। और मेरा एक फंडा है ब्रिज जी, बाजार को पार्टिसिपेट करने और करवाने के लिए जब तक दिल और दिमाग एक जगह पे ना हो तब तक पार्टिसिपेशन मत करो। और वो अभी वही सिचुएशन बनी हुई है। अभी वही वाली बात हो जाएगी, हम मौसम विभाग वाले से शर्त लगा रहे हैं कि आज बारिश होने वाली है और मौसम विभाग वाला बोल रहा है नहीं होने वाली है, तो मौसम विभाग वाला स्टडी के बेस पे ये बात कहेगा और हम बिना स्टडी के बेस पे कहेंगे। अभी बाजार समझ में नहीं आ रहा है, बाजार में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आने देना चाहिए, उसके बाद बाजार को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है, उसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है। अगला वायदा 5,000 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है और करंट वायदे में लोग अंडसंड फंसे हुए हैं ऊपरों के लेवल पे, उनको भी एक बार रोल ओवर करवाने के लिए बाजार लोअर लेवल में स्टेबल रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट कल हमारे कोमेक्स की भी सिल्वर की एक्सपायरी है, हमारे यहाँ पर 5 मई को होगी कल कोमेक्स की सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट की एक्सपायरी है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से बहुत अपसाइड मोमेंटम या फिर डाउन साइड फिर भी एक बार आ सकता है 2,44 तक, यानी 5-6 हजार रुपए तक यहाँ से सिल्वर टूटने की संभावना बना के रखा हुआ है। अमित सर, आपके लिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल आया है, मैं अभी पढ़ रहा था कमेंट बॉक्स में। भाविक जी का डिफिकल्ट नहीं हो सकता। नहीं सर, उससे भी डिफिकल्ट सवाल है आपके लिए। ये भाविक जी का सवाल है कि पैसा कमाने के लिए अमित सर से जुड़ा जाए या ट्रम्प से? नहीं, पैसा कमाने के लिए देखिए ट्रम्प साहब तो कल निकल लेंगे। सर सवाल डिफिकल्ट है कि नहीं, पहले ये बताइए आप। नहीं, उसका जवाब भी ये है कि भाई हम तो यहाँ पर हमेशा बने हुए हैं, तभी हमने अपनी कुर्बानी की ट्रेडिंग जर्नी की, क्योंकि हमें लोगों की सेवा और रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट था। ट्रम्प साहब तो निकल जाएंगे, तो ट्रम्प पे भरोसा करके आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन पैसा बनाना है तो आपको बोनस चैनल पे ही जुड़ना पड़ेगा। सर बनाने और कमाने में दोनों में डिफरेंस है। कमाने के लिए वो साहब ठीक है और बनाने के लिए बोनस अच्छा है। ठीक है, होपफुली उनको जवाब जो चाहिए वो मिल चुका होगा भाविक जी को। सर गोल्ड की कोई रणनीति शेयर करना चाहेंगे आज के लिए? ट्रेडर्स कहीं पर ट्रेड बन रहा है गोल्ड में, और टेक्निकल चार्ट एक बार एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज सर। ब्रिज जी देखिए, अभी 1,53,450 रुपए का भाव चल रहा है, 1,53,992 का है, 1,53,381 का लो है। करंट मार्केट प्राइस में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रेड बनता है, लेकिन हाँ
डिप मिलता है 1,52,300 1,52,350 के आसपास, तो वहां पर बाय करना चाहिए। 1,52,199 के एक छोटे से स्टॉप लॉस से 100-150 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। वहां से अगर बाउंस बैक मिल गया, जिसकी उम्मीद है, तो वापस से हम 1,53,500 का रेट देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी 1,54,900 के ऊपर के स्टॉप लॉस से 1,54,100 1,54,200 के आसपास बेचा भी जा सकता है। अभी तो मेरी तरफ से बाय पे फोकस है, लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है ब्रिज जी, तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, तब आप सेल साइड में आ सकते हैं। 1,51,700 1,50,000 रुपए तक का भी फॉलो में ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं ब्रिज जी, तो 2,50,100 रुपए का 2,51,000 रुपए के लगभग का भाव चल रहा है अभी। 2,54,400 2,54,700 के आसपास मिले तो बिकवाली करनी चाहिए। 2,55,501 के छोटे से स्टॉप लॉस से 2,52 और 2,50 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। कुछ आंकड़े दे देता हूं जो फिजिकल में इन्वेस्ट कर रखे हैं या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रखे हैं। 1,52,000 के नीचे सोना ट्रेड कराने पर एक बार एग्जिट प्लान करिएगा, क्योंकि वहां से वापस से 1,50 1,48 1,46 तक के पोटेंशियल ओपन हो सकते हैं। सिल्वर में 2,43,500 का आंकड़ा कटने के बाद सीधे 2,33 और 2,22 की जगह खुल जाती है। तो देखिए, यहाँ से कम ये चीज है कि आप अभिमन्यु नहीं बनेंगे, क्योंकि आप युद्ध में चक्रव्यूह में घुस चुके हैं। तो यहाँ से मैं एग्जिट प्लान आप लोगों को दे रहा हूँ कि 1,43 के नीचे स्टेबिलिटी, 2,43 के नीचे सिल्वर की स्टेबिलिटी बाजार को शॉर्ट टर्म में बेरिश बना सकती है। अमित सर, एक बार सिल्वर का ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे, एक बार दोहरा देंगे आप प्लीज। जी सर, आदेश आपका। 2,54,400 2,54,700 के आसपास बेचना है। 2,55,501 का स्टॉप लॉस होगा। 2,52,000 2,50,000 रुपए के टारगेट होंगे। ठीक है, ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। एक बार वापस से मैं दोहरा दे रहा हूं दर्शकों के लिए। सिल्वर में वायदा इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में सजेस्ट किया जा रहा है। बिकवाली की सलाह 2,54,400 या 2,54,700 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 2.5 लाख तक के टारगेट के लिए 2,55,501 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में खरीदारी की सलाह दी जा रही जून वायदे में 1,52,300 या 1,52,350 पर आप लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 1,53,500 का रहेगा और स्टॉप लॉस 1,52,199 का लगाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखें। वात्सल्य सर, आपके पास आना चाहूंगा, एक चीज समझना चाहूंगा गोल्ड को लेकर। गोल्ड क्या 1.25 लाख के आसपास वापस से दिखाई दे सकता है? क्योंकि मॉर्निंग के शो के दौरान और अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत से दर्शक कमेंट कर रहे हैं, क्या गोल्ड 1.25 लाख के आसपास आएगा? क्या फंडामेंटल्स बदल जाएं या क्या लेवल्स टूट जाएं तो गोल्ड 1.25 लाख तक आ सकता है? कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है अभी के लिए? सर, अगर मैं फिलहाल आज देखूं गोल्ड को कि गोल्ड 1.25 लाख हमें शो कर सकता है नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड इतनी जल्दी हमें 1.25 लाख के लेवल शो करेगा, अनलेस एंड अनटिल या तो सेंट्रल बैंक अपनी बाइंग बंद कर दें या फिर हमें फंडामेंटल कोई ऐसा ट्रिगर मिल जाएगी, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इकोनॉमी में या इन्फ्लेशन की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब टेम्परेरीली हम लोग देख सकते हैं कि गोल्ड के लेवल्स आ सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल मुझे गोल्ड कहीं पे भी बड़े बियरिश सिग्नल्स नहीं दे रहा। जहां पर भी डाउनसाइड रैली फेल होती है वहां पे मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर वापस से स्ट्रेंथ दिखेगी। रीजन बीइंग, कहीं ना कहीं हम देखें ग्लोबल लेवल पे तो सेंट्रल बैंक्स को ये बात क्लियरली या कंट्रीज को ये बात समझ आ गई है कि ट्रंप या अमेरिका बहुत ज्यादा वोलेटाइल नेचर के हैं, एंड कहीं ना कहीं वो लोग यूएस डेट भी बढ़ रहा है, उस कारण कहीं ना कहीं यूएस ट्रेजरी से शिफ्ट हो रहे हैं अपने रिजर्व्स को गोल्ड की तरफ। ठीक है।